नगर पालिका महोबा में हुआ हंगामा। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी नगर पालिका परिषद महोबा लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। एक बार फिर चर्चा में आए नगर पालिका महोबा पर अध्यक्ष प्रतिनिधि और लिपिक द्वारा सांठ-गांठ द्वारा नीलाम हुई दुकानों में प्रतिभाग करने वाले लोगों से रुपए मांगने का मामला उजागर हुआ है। वही आवंटित की गई दुकानों को प्रतिभागियों को न देने से नाराज लोगों ने नगर पालिका जाकर अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में जाकर विरोध दर्ज कराते हुए हंगामा काटा है। आपको बता दें कि नगर पालिका महोबा ने 31 अक्टूबर को नए बस स्टैंड में बनी दुकानों की नीलामी की थी। नीलामी में आए लोगों द्वारा बोली भी बोली गई, मगर अब पालिका के जिम्मेदार उस बोली को मानने से इनकार कर रहे हैं। वही लोगों का आरोप है कि पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि और बाबू द्वारा अलग से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिस कारण वह पालिका में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वही पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनः दुकानों की नीलामी की बात करते हुए रिश्वत लेने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। विरोध किया कभी आपने? चेयरमैन के चैम्बर में जो उनके प्रति बैठते हैं वहाँ पे 2 चेयर हैं। एक सौरभ तिवारी की, एक श्रीमती दिलासा तिवारी की। ठीक है। बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात बोली की, तो 3 लोगों ने राधे श्याम, घनश्याम, सीताराम ने मिलकर बोली लगाई है, इसलिए इस बोली में चिंतन मंथन हो रहा है। समिति बन गई है डीएम साहब के निर्देश पर। एसडीएम साहब उस समिति के मालिक हैं, जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे। कितने शुरुआत होनी थी बोली की? 2,20,000। बोली कितने की लगी? फाइनल बोली कितनी? अरे 2,22, 2,25, 3,5, लेकिन जब 13 नंबर दुकान के 3,35,000 हो गए तो 12 नंबर के 2,25,000 नहीं होना चाहिए। मानक के विपरीत हुई है नहीं? जो रखी थी। हाँ, मानक के विपरीत है। नगर पालिका ने मानक के विपरीत बोली। नहीं, पालिका ने नहीं बोली। 2,25,000 रुपए तो मान 2,25,000 किसने डिसाइड किया ना? 2,25,000 किसने डिसाइड किया? पालिका ने सरकारी बोली डिसाइड की गई थी। ठीक, जब 3,05,000 की एक दुकान जा सकती है 13 नंबर, तो 12 नंबर भी। नगर पालिका को पता नहीं था कि 2,20,000 रुपए कम है। सामने वाली पार्टी नगर पालिका को पता नहीं था कि 2,20,000 रुपए कम हमने रखा है। नगर पालिका को पता नहीं था। नहीं, वो समिति ने गठन किया, उसका समिति ने गठन किया, उसका गठन हुआ, वो समिति ने किया। इसमें अभी आप काफी आक्रोश में नगर पालिका में आए थे, क्या पूरा घटनाक्रम किस बात को लेकर विवाद हुआ? बात यह है कि हमने अभी 2 दिन पहले नीलामी हो रही दुकानों की प्राइवेट बस स्टैंड पे, उस पर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसमें ओपन 30 से 35 लोगों के बीच में ओपन बोली हुई, जिसमें सरकारी बोली 2,20,000 की रखी गई थी। 2,20,000 के ऊपर की जो बोली हुई उसमें 2,24,000 में हमारी हाई हुई। उसके बाद किसी ने नहीं बोला। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चलता है कि हमें पेमेंट बाकी कितना देना, मैं ये देने आया था कि कितना देना है। अब इन्होंने बोला कि वो निरस्त हो गई। तो निरस्त क्यों हुई? अब फिर बात हुई सर से, उनसे बात हुई तो शुक्ला जी से, शुक्ला जी कह रहे हैं उसके 3 लाख रुपए की कॉस्ट है। अरे 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो फिर 2,20,000 सरकारी बोली क्यों रखी? अगर उसमें हम गलत हों, मेरे पास पूरी उसकी विज्ञप्ति है, डिटेल है कि उसमें जो दिया मैंने सारी कंडीशन पढ़ने के बाद अप्लाई किया। अब उसके बाद भी अगर ये दुकान नहीं दे रहे हैं तो उसका हमें तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया ने भी लगाई 3,40,000 की बोली, इनको भी नहीं मिल रही है। चलो मेरी अब पैसा कौन मांग रहा है? 1 लाख। अब पैसा 1 लाख ये मांग रहा है कि हमारी 3 लाख रुपए की वैल्यू है उसकी। सर 3 लाख की वैल्यू है तो मुझे ये बताओ फिर 2,20,000 की वैल्यू क्यों रखी? 3 लाख रखो, हम 3 लाख के ऊपर हमारी औकात होगी, हम बोलेंगे। कहाँ पर पैसा मांगा गया? हमें ये बोला, अंदर हम बैठे थे सौरभ सर के साथ में, वहाँ पे बोला कि 3,20,000 की हमारी 3 लाख रुपए की कॉस्ट है हमारी। सर 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो हम 3 लाख के ऊपर क्यों नहीं सरकारी बोली रखनी चाहिए ना? अब हमारी नहीं औकात, लेकिन हमारी अगर ओपन में हुई, अगर चलो हमने पर्सनल बात की हो तो अलग बात है। अब सामने वाले ने बोली नहीं लगाई तो उसमें हमारी क्या गलती है? चैम्बर में गए थे, चैम्बर में कौन बैठा था? चैम्बर में सर बैठे थे, सौरभ सर बैठे थे, शुक्ला जी थे और भी लोग थे। सर कौन है? सौरभ सर यहाँ के अध्यक्ष हैं। वो तो उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी है, लेकिन वही बैठे थे, हमें नहीं जानकारी। तो अब वो बैठे थे, उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हम डीओ साहब से बात कर लेंगे। डीओ साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं शुक्ला जी से बात कर लेंगे। शुक्ला जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं तो फिर किससे बात करें हम? क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुखदेव वर्मा, भट्टीपुरा से।